की तो यहाँ पे रखी थी। और कल जो निकाले थे पौधे उनके कुछ ये हालात हो रहे हैं। ये देखें न्याज बू जो है ना कुछ इस तरह हो शुरू कर दी। तंदूर जलाते हैं काफ़ी लेट, तकरीबन 2-2:30 बज जाते होते हैं। आज मैं जब सुबह सुबह स्कूल गया था तो स्कूल वाले ने बताया कि मुझे हो गई हैं छुट्टियाँ। स्लेपें बाकी यहाँ पे वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं 5। ये देखें भी सारा सीमेंट का काम है तो वो अभी इधर लेके आ रहे हैं। ये देखें सेम वो पर्दी करनी है एक साइड, तो हम इस साइड वो लगाएंगे रीलिंग, तो कोई मसला नहीं है। पिक्चर भेज दें इंशाल्लाह देख लेंगे और जब वक्त होगा तब हमें इसको मजदूरी पे लगा देते हैं। वैसे भी अभी छुट्टियां हो गई हैं तो आप मजदूर नहीं लगाए यार। जितना बड़ा घर होता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब इतना भी ना दीवारों के साथ लग जाए तो ये इस ग्रासी को बचाते बचाते कमरों उसको छोड़ें। जहाँ पे हमने घर बनाया है वो कितने मरले है जो है तकरीबन कि आप अगर गाड़ी ले लो तो गाड़ी कहाँ पे खड़ी करोगे। हम वहाँ पे दुकान बना बड़ा कमरा, फिर उसके बाद ये तकरीबन है 14-15 का कमरा, फिर उसके बाद उधर अपनी जो चीजें हैं ना, कमरे हो गए, किचन हो गए, वाश ड्रम में डाल दिया था आटा। हाँ जी। ये देखें इसको अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से सुबह सुबह का टाइम है, सुबह वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें क्या यार धमक शमक लगा रहे हो यहाँ पे। हाँ जी लगाओ लगाओ जल्दी फारसी डालना है यहाँ पे। हमें इसको मजदूरी पे लगा देते हैं। वैसे भी अभी छुट्टियां हो गई हैं तो आप मजदूरी शजदूरी करो, कोई पैसे शैसे कमाओ हैं। पैसे वैसे भी चीज़ के मिल जाते हैं। क्या पैसे तो वैसे भी मिल जाते हैं। वैसे भी मिल जाते हैं, वो तो कोई और कमाता है तो मिलते हैं। अपने कमाओ ना, हमें भी खिलाओ। आप खा तो रहे हो। हाँ खा तो रहे हो अपनी मेहनत से करके। अभी हाँ टाइम नहीं है। ये चेक करो दाढ़ी आ रही है, अभी टाइम नहीं है। कितने साल पढ़ाई करेगा ये? 20 साल। सही है। ओके ओके ओके। ये जी यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी उठा रहे थे, आज का सीन आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। सारी की सारी यहाँ पे मिट्टी उठा ली है जो भी उठानी थी। ये देखें इतना एक ग्रास जो है ना हमने रखना है, इतना बचे। यार वो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप लोगों ने ग्रास ख़त्म कर दिया। वो क्या है, एक तो नाम मुझे याद है, फरहद है कुछ, फाहद है, पता नहीं ऐसा है। वो जो है ना वो कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप लोगों ने ग्रास ख़त्म कर दिया। इतना बड़ा घर है आप लोगों के पास, फिर भी आप लोगों ने ग्रास नहीं लगाया। यार जितना बड़ा घर होता है उतनी बड़ी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। अब इतना बड़ा घर है, उसका पानी छतों का सहन का सारा वो भी तो निकालना है ना हमने। उसके लिए भी बड़ी जगह चाहिए। तो वहाँ से पानी आएगा ऐसे और उधर से पानी आएगा ऐसे। ये निकासी इधर से करनी है। फिर ग्रास होता सारा बीच में तो पानी की निकासी नहीं होती। इतना बड़ा घर बनाने का फ़ायदा जब उसमें मसला हो रहा है। इसलिए हर चीज़ को देखते हुए फिर ये बना रहे हैं। ये जब बन जाएगा तब आप लोग बताना कि कैसा है। अभी तो वो क्या बोलते हैं ना, हम लोग इसकी कटाई शटाई करते हैं ना, कोई पौधे वौधे लगाए हैं ना, कोई गमले शमले रखे हैं। पूरे घर में ग्रीनरी होगी, गमले शमले रखेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन ये ग्रास हमें छोटा करना पड़ा है। वो भी प्रॉब्लम हो रही थी तो बंदे को करना पड़ता है। अब ऐसे क्या ही करें, ऐसे तो और मसले बन जाते हैं। कल को फिर पानी नहीं निकल रहा, पूरे घर के सहन में पानी पानी हो रहा है, वो अलग मसला है। उसकी बताए वजह क्या, मैं बताता हूँ। वीडियोज़ हम बनाते हैं, एक मोबाइलों में होता है अल्ट्रा वाइड कैमरा, उससे छोटा नज़र आता है। तो एक होता है वाइड एंगल और इस तरह के होते हैं, सब लोग जानते होंगे। हाँ ये अभी लगा हुआ है वाइड एंगल। ये है रियल, जो कि रियल है। ये अभी ग्रास चेक करें, ये छोटा है। ये इसमें तकरीबन 5-4 पाइयाँ तो बंदा आराम से ही रख लेता है। वो जब देखते हैं ना तो हमको बड़ा लग रहा होता है, वाइड एंगल में दिखा रहे होते हैं, हम लोग कहते हैं काफ़ी बड़ा घर है। तो इतना बड़ा भी नहीं है। अगर आपको ये बताएं, ये आपको छोटा लग रहा होगा। ये जो ग्रास है ये मैं भी करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तकरीबन 13 फुट का ग्रास है। 13-14 फीट है ये, इतने तक आएगा ना।
14 फीट का ग्रास है अब। 14 फीट थोड़ी जगह नहीं होती, काफ़ी जगह होती है। 14 फीट का कमरा होता है। बिल्कुल। तो ये उतना ही है, मतलब कि बस देखने में ऐसे लग रहा होता है। बाकी जैसे जीशान ने बताया है कि और भी काफ़ी सारे मसले मसाइल होते हैं जिनको देख के चलना पड़ता है। देखना पड़ता है। अब हम सारा इधर ग्रासी तो कर रहे हैं, लेकिन बाद में जैसे आजकल आंधियाँ तूफानी बारिशें शुरू हो रही हैं, तो ऐसे पानी जमा हो जाए, कहीं पे पानी निकले भी ना, दीवारों के साथ लग जाए, तो ये इस ग्रासी को बचाते बचाते कमरों की दीवारें ही ना गिरा दें हम। हाँ। तो ये सब कुछ देखना पड़ता है। और दूसरी बात, यहाँ पे चाचू वालों के कमरे बने हुए हैं, उधर से हमारा अपना भी कमरा है, तो यहाँ पे तो हम लोग बिल्कुल बना नहीं सकते। वो लोग कहेंगे पहले ये बनाया था, वो ज़रा सी बारिश आती है, पानी जमा हो जाता है, तो वो हमें कहते हैं कि यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, हमारे कमरों का इशू होगा। अगर हम लोग फिर ग्रासी लगा देते उसके अंदर, तो वो लोग बोलते आप लोग इतना पानी लगा रहे हो, हमारे कमरे वमरे गिर जाएंगे। हमारा भी वहाँ पे कमरा था इतना बड़ा, उस इशू को भी देख के हम लोग नहीं कर सकते, इसलिए भी छोटा किया। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से बंदा ये सारी चीज़ें देखभाल के फिर करता है। बाकी ये नहीं है कि कोई खुशी से ये सब ख़त्म करता जा रहा है। चीज़ें होती हैं, फिर इनको रेगुलर पानी चाहिए होता है। और ये ज़मीन जो है ना हमारी सेम वाली ज़मीन है। हाँ, सबको पता है। तो 15-15 दिन पानी खुश्क नहीं होता। कल वाली जो बारिश हुई है थोड़ी सी, वो उस ज़मीन में देखो जाके, ये जो साथ वाली है, हाँ, उसको तो 2 दिन हो गए हैं, अभी तक नहीं सूखा पानी। तक वो पानी नहीं सूखा। हालांकि 2 दिन से गर्मी भी शदीद पड़ रही है, लेकिन फिर भी पानी नहीं सूख रहा। इस वजह से ये फिर इस हिसाब को देखते हुए हमने अपने घर का जो है ना सेटअप बनाया है, ताकि वो ज़्यादा नुकसान भी ना हो कमरों को, दीवारों को, और ये खूबसूरती भी बच जाए। हाँ, बाकी जहाँ पर है ग्रीनरी वाली बात, तो वो बंदा जितना बड़ा गमला ले आए, जितना बड़ा पौधा ले आए, वो हो जाता होता है। वो तो बंदा बाद में ले आएगा, रख लेंगे बाद में, मसला शसला नहीं है। और बाकी ये भी कमेंट्स आ रहे होते हैं काफ़ी दिन से कि आप लोगों का कितना प्लॉट है, ये भी बता दें ज़रा। जिस पे जो है ना हमने सिर्फ घर बनाया हुआ है, बाकी फ्रंट जो छोड़ा है वो भी उसको छोड़ें। जहाँ पे हमने घर बनाया है वो कितने मरले है? ये है तकरीबन 17 मरले है। हाँ बिल्कुल। फ्रंट हमने छोड़ा है थोड़ा बहुत, तकरीबन कितना होगा, 15 फीट। वो बस ऐसे समझ ले 1-1.5 मरला ही बनेगा। हाँ, 1 मरला ही बनेगा। तकरीबन जो मुझे लगता है 16 मरले है टोटल जो हमने घर बनाया। 17 मरले तो वो फ्रंट वाला भी साथ था। हाँ, टोटल 17 आता था, लेकिन ये घर जो है 16 मरले में बना हुआ है। फिर फ्रंट पे जगह छोड़ी थी ना, उससे जो है ना बाकी फिर हमने डिवाइड किया था। हाँ, मतलब 17 मरले हमें मिले थे और 17 मरले मिले थे चाचू वालों को। वहाँ से उन्होंने भी अपने एक साइड पे जो है ना फ्रंट छोड़ा है, हमने भी दूसरी साइड पे जहाँ से हमारी गली है वहाँ पे हमने फ्रंट छोड़ा हुआ है। वहाँ पे कल को बंदा कुछ और चीज़ें, जैसे सबके कमेंट्स आते रहते हैं कि आप अगर गाड़ी ले लो तो गाड़ी कहाँ पे खड़ी करोगे, हम वहाँ पे दुकान बना के उसके अंदर खड़ी कर देंगे, मसला नहीं है। जब गाड़ी आ जाती है तो बंदा छत पे भी ले जाता है, वो इशू नहीं होता। इंशाल्लाह जब गाड़ी आ जाएगी तो वो भी सोच लेंगे। वैसे ही फ्रंट हमने वहाँ पे छोड़ा हुआ है। बहुत सारी जो है ना चीज़ें होती हैं बाद में करने वाली, जैसे कोई मेहमान वगैरह आ जाता है, पास में रोड है, उसकी गाड़ी खड़ी करनी होती है, तो वो गाड़ी बंदा वहाँ पर खड़ी कर देता है। ये सारे सीन हैं। तो उसके बाद ये बचा है 16 मरले हमारे पास। 16 मरले में वो जो 2 कमरे आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, पहले 12-14 के कमरे बने हुए हैं। उसके बाद जो पास में हमारा बड़ा कमरा बना हुआ है वो 12 और 12 24 और 14 और 14 28 वो बना हुआ है, 24-28 का बड़ा कमरा। फिर उसके बाद ये तकरीबन है 14-15 का कमरा। फिर उसके बाद उसके पीछे अलग से वॉशरूम बना हुआ है और ड्रेसिंग बनी हुई है, वो है तकरीबन 7 फुट चौड़ी, 7 फुट ऐसे लंबी और 5 फुट ऐसे चौड़ी। और आगे फिर किचन पे आ जाएं, वो कितना है? वो भी 15 फीट है। हाँ 15 फीट है, वो भी 15-13 है या वो कुछ सही से याद नहीं है। बाकी ये वाला जो छोटा किचन है वो उससे अलग है, इसकी पैमाइश अलग है। ये भी होगा तकरीबन 7-8 फीट का, ये भी होगा, उससे भी ज़्यादा होगा। हाँ 10 फीट है तकरीबन। उसके बाद ये 7 फीट की गैलरी है। फिर ये 4-4 फीट के, एक नहाने वाला है और एक दूसरा आप लोगों को पता है दूसरा कौन सा होता है ये। मतलब इतनी चीज़ें बनाने के बाद फिर जगह वो इतनी ही बचती है। तो बहुत बड़ा जिसे घर कहते हैं वो नहीं है। बहुत बड़ा तो होता है कि 1 एकड़ पर मुश्तमिल हो। हाँ, वो होता है। मतलब ये तो वो जो कहते हैं 1 किले में हवेली है। आम जुबान में कह लें कि जितना हमारा घर है ये पूरा 1 कनाल भी ज़मीन है। हाँ, 1 कनाल से भी कम है। बिल्कुल। कनाल के होते हैं 20 मरले। 20 मरले, 16 मरले हैं हमारे पास। ये भी सारी आप लोगों को डिटेल बता दी है।
कितने का वो जो है ना वो कमरा बना हुआ है, क्या चीज़ें बनी हुई हैं। और बरामदे का नहीं बताया, बरामदा ऐसे है 13 और ऐसे लंबाई में है वो क्या बोलते हैं 50 फीट। ये बरामदा जो बीच में आ रहा है ऐसे 13 है, ऐसे 50 फीट है। ये सारी पैमाइशें वगैरह भी आपको बता दी हैं। और ये सीढ़ी कितने की है? 16 की, 16 फीट की। फिर वहाँ से यहाँ तक सीढ़ी आ रही है। अब उससे आप लोग खुद अंदाज़ा लगा लेना, इतनी सारी चीज़ें वो जमा करते जाओ, फिर उसके बाद कितने मरले बनते हैं, क्या चीज़ें बनती हैं, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जितना गुंजाइश होती है इंसान पहले तो उतना प्लाट ले ही लेता है। भी हमारी इतना गुंजाइश है, हम इतना ले सकते हैं। तो उसके अम्मी ये भी बहुत है यार, बहुत है, कहीं नहीं जा रहा। वो मैं बता रही थी, प्लाट ले लिया, फिर हमने उधर अपनी जो चीज़ें हैं ना, कमरे हो गए, किचन हो गए, वॉशरूम, बाथरूम, गैलरियाँ, सीढ़ी थी गई, सब चीज़ें हमने इधर जो है ना अपनी वो पूरी बनानी, ज़रूरत के हिसाब से जो हमें चाहिए थी हमने बना दी। सब चीज़ें जो है ना बनवानी होती है। तो फिर वो उतना प्लाट तो नहीं रह जाता। हाँ, कम बिल्कुल तो हो जाएगा, कम तो हो चीज़ें जाता बन जाती हैं। फिर जो है ना हमने थोड़ी सी वो रखी है खूबसूरती के लिए, भी थोड़ी सी ग्रासी बना लेते हैं। बाकी जो है पानी वगैरह का हमने करना है, निकासी का, और फर्श वगैरह जैसे धुलाई करते हैं या बारिश वगैरह आ जाती है तो काफ़ी मसले मसाइल बनते हैं। ये चीज़ हम ना सोच के जो है थोड़ा सा ग्रासी कम किया है। ये नहीं है, मेरा तो इरादा था, मैंने कहा हमने ग्रासी बनानी भी नहीं है। ये अम्मी बनाने नहीं दे रही थी, शुक्र है वो मैंने मनाया है इतने पे, नहीं तो मान ही नहीं रही थी बिल्कुल। हमने बना लिया है। इसके जो है ना चारों तरफ कुछ पौधे भी लगा देंगे, बाकी बीच में इतना ग्रासी बहुत है। इधर देखें 20 बंदे 20-25 वैसे अगर बैठे तो 20 बंदे आराम से बैठ जाते हैं, अगर 4 पाइयाँ डालें तो 5 4 पाइयाँ इजी आ जाएंगी, मसला नहीं है। काफ़ी बड़ा एरिया है। 4 पाइयाँ तो ग्रासी में डालते भी हाँ, ये फिर वही सेम वाली ज़मीन है, 4 पाइयाँ अगर हम लोग डालते हैं तो वो घुस जाती हैं नीचे। घुस जाती हैं। फिर वो ऊपर वो जैसे होता है क्या कहते हैं दस्तरखान, वो बिछा सकते हैं, बैठ सकते हैं। बिल्कुल। ये होते भी इसलिए हैं ग्रासी, यहाँ पे 4 पाइयाँ तो नहीं डाली जाती, बस वो टेबल कुर्सियाँ वगैरह लगा के बंदा ठंडे टाइम बैठ जाता है, थोड़ा बैठ के चाय शाय मेहमान आते हैं इधर, थोड़ा ठंडे माहौल। वैसे यहाँ पे कौन सा ठंडा माहौल हो रहा है, सारा दिन धूप होती है, बस शाम के वक्त थोड़ी सी देर बैठते हैं हम लोग, बस उसके बाद फिर सारा दिन धूप होती है। सर्दी में ये काम आएगा। सर्दी में जब धूप की ज़रूरत होती है ना, सर्दियों को इधर आराम से बैठ सकते हैं। फिर सर्दियों में क्या, पहले जब सर्दियों का मौसम था, इधर तक ये कमरे की छाँव होती है, इधर तक, इधर थोड़ी सी धूप होती है। जब गर्मी आती है बिल्कुल सारी धूप होती है। असल में जो घर होते हैं ना, उनका ये सिलसिला होता है, जो लोग घर में रह रहे होते हैं ना, वो हर चीज़ के बारे में देख रहे होते हैं, जो जो उनको परेशानियां आ रही होती हैं या आगे चल के क्या करना होता है, वो सारा कुछ उनके जहन में होता है। जो बहन भाई सिर्फ देखते हैं ना, वो सिर्फ किसी एक चीज़ पे ही फोकस करके वो कमेंट्स कर देते हैं। अब जिन्होंने हाँ, जैसा कि ग्रास का वो फोकस किया हुआ है कि ग्रास जो है ना ख़त्म नहीं करना, अब वो देखें हम लोग ख़त्म नहीं कर रहे तो उसके आगे मसले क्या हो रहे हैं, वो चीज़ है। जैसे वो किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, क्योंकि ये हमारा घर है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम रह रहे हैं। आने वाले वक्त में हमने इधर क्या क्या करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इधर हम रह रहे हैं, कुछ तजर्बा भी हो जाता है बंदे को कि हमने कैसे करना है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ना घर वाले देख रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है, क्या चीज़ कैसे है। तो सिर्फ एक चीज़ पे हम फोकस नहीं कर रहे होते, सब कुछ देखना पड़ता है। बिल्कुल, इस वजह से फिर उस हिसाब से हम चल। बाकी वो मसला नहीं है, टेंशन ना लें आप लोग, अभी तो पूरा बना ही नहीं है घर, तकरीबन मेरे हिसाब से अभी 50% बना है और 50% अभी पूरा का पूरा रहता है। जब 50% वो वाला बन जाएगा तब मैं आप लोगों से पूछूंगा, अभी आप लोग बताएं कि कैसा लग रहा है। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, बस जो इमारतें हमने खड़ी करनी थी वो खड़ी कर दी हैं, ना हमने कोई कलर वगैरह कराया है, ना इसमें कोई डिज़ाइनिंग वगैरह करवाई है, कुछ भी नहीं है। जब बन जाएगा फिर ऐसे हो सकता है, जैसे क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं है, आगे चल के अगर हम वो कहते हैं ना जो चमकता है वही नज़र आता है, वो वाला सीन है। आगे चल के बंदा, असल में जो हमारी सोच होती है ना, वो ये होती है जो अहम अहम चीज़ें हैं ना, पहले हम वो ही मतलब कि कर रहे हैं। जैसे कमरे हो गए या किचन वगैरह, जो भी सीढ़ी, मतलब जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, हाँ, बेसिक चीज़ें। खूबसूरती को अभी नहीं देख रहे हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, सबसे लास्ट में, मतलब जब सब काम हो जाते हैं ना, फिर बंदा जायज़ा लेता है जी अब हर चीज़ हमारी हो गई है मुकम्मल, अब जगह का अंदाज़ा लगाते हैं इधर हम और खूबसूरती के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो फिर लास्ट में होगा जब सारे काम मुकम्मल हो जाएं,
मतलब फिलहाल तो इतना ग्रास हमने किया है, बाकी वगैरह हो जाएगा सारा। फिर उसके बाद जो है ना खूबसूरती बनाने के लिए बंदा फिर बाद में देखता है। बिल्कुल देखें, ऐसे। अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पहले से कर ली थी, लेकिन बाद में यही तो ग्राफ कितना सारा हमने लगाया था, कितनी मेहनत की थी, पौधे कितने सारे हमने लगाए थे, फिर अभी देखें सारा काटना पड़ा है। वक्त से पहले जो चीज़ होती है ना उसके साथ फिर ऐसा ही होता है। देखे कैसी कैसी हमने सब्जियां लगाई थी वो भी खत्म करनी पड़ी। पौधे देखे अभी पौधों का जो हाल है ना, मैं तो देख रही, मैंने कहा हो जाए, लेकिन होने वाले नहीं है, हो जाएंगे, हो जाएंगे, सिर्फ ये हो जाएगा बस, इसको कुछ भी नहीं है। वो देखना नियाज वो भी हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रही है। दोनों की टेंशन नहीं है, ये हो गई और वो हो गई, क्योंकि वो तो अभी गर्मी की वजह से ये भी शिफ्ट किया है, थोड़ी सी मुरझाई। सुबह सुबह उठ के देखा करें उसके पत्ते कैसे होते हैं नियाज बू के। नहीं, सारा दिन ठीक होती थी, आज क्या हो गया? तो आज निकाली है तो ऐसा ही होता है, जगह चेंज हुई है ना। इंसान को बुखार आता है, वो क्या इंजेक्शन उसको ठोक दो, वो मिनट में सेट हो जाता है। एक जगह पे लगाते हैं, उनका थोड़ी सी पाड़ है वो लगना शुरू होती है, फिर निकाल देते हैं। फिर अभी ये देखे इधर लगाई है, फिर इधर उखाड़ेंगे, फिर और जगह पे लगाएंगे। हाँ तो फिर क्या हुआ, खत्म हो जाते हैं। हाँ खत्म हो जाए फिर आप तब बोलना ना, अभी क्यों बोले। अच्छा, खत्म हो जाएगा न्यू लगा देंगे, बस ये कौन सा बड़ा मसला है। सी लगा दोगे जितनी अभी खड़ी 3 मंथ में इतनी बड़ी हो जाएगी बस। ये तो आम पौधा है, मिल जाता है, फ्री में मिल जाएगा ये वाला। हाँ इसको फ्री में क्या मिल जाएगा, बहुत बड़ा शापर मैं बीज का भर के लेके आया था, अभी तक भी आपके पास रखा हुआ होगा, वही बीज लगा दो हो जाएगा। इतना जल्दी नहीं होते। अम्मा के पास हैं पौधे, वहाँ से पकड़ के ले आएंगे। भी लगा सकते हैं, उनका इशू नहीं है। ये तो यही बात तो मैं कह रहा हूँ ना। पहले जो वहाँ से लेके आया था मामा असलम के घर से, यही नियाज बुक कितनी सी थी, इतनी सी थी, पता नहीं 15-20 दिन वो बिल्कुल सूख गई है, फिर उसके बाद सेट हुई है। वही मैं बात कर रही हूँ, एक चीज पे मेहनत करो, उसको बड़ा करो, फिर उसको खत्म कर दो, फिर दूसरी ले आओ, उस पर मेहनत करो। ये तो नहीं होता, अभी छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है, उसको मेहनत करते हैं, पालते हैं, बड़ी जो है ना बड़े करते हैं, फिर हम क्या कहते हैं ये चले जाए हम और ले आएंगे, ये नहीं होता। एक चीज़ पे मेहनत होती है, वो ख़त्म हो जाए दुख होता है। ये अभी ख़त्म तो नहीं ना हुई, अभी होने वाली है। हाँ, अम्मी की सोच ही यही है कि ख़त्म हो जाएगी। आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे लगी हुई थी वहाँ पे ना उखाड़ते, ना उखाड़ते, उधर एक साइड पे तो थी, फर्श नहीं डलता, वो जगह कच्ची रह जाती है। हाँ हमें तो इधर ये भी तो कच्ची रहेगी ना, ये कौन से आप फर्श डलवा, ये तो ग्रासी में आ जाएगी। अम्मी ऐसे बस आप कहती हैं, एक पौधा ही है वो दोबारा लग जाता है, मसला नहीं है। इसको ना निकालो, ये इतना खूबसूरत है, खत्म हो जाएगी, अभी शाम को आके देखेगी ना फिर। हाँ वही बात है, वो ग्रासी जी खत्म ना करें, जितनी बड़ी है उसको रहने दें, बाद में जो मसला होता है होता रहे, नो इशू। अम्मी की भी वही बात है, पौधा नहीं निकालना था, क्या बोलते हैं, फर्श वगैरह वहाँ पे होता नहीं होता, सही होता नहीं होता, वो मसला नहीं है, जो होता है होता रहने तो, पौधा नहीं निकालना था वहाँ से। यही बातें तो हम कह रहे हैं ना कि पहले अभी वही बात तो हम कर रहे हैं, अम्मी खुद फिर उस बात पे आ रही हैं। जी 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 क्या बात है। देखे हमने जब के इधर ग्रासी बनाई, कितनी कितनी पौधे लेके आए हैं, सारे खत्म हो जाते हैं। इनके साथ ऐसा ही होता है, आप क्या कहती हो, पौधा लगा देंगे बस वो हो जाएगा, पता नहीं कितना लाखों रुपए लग जाते हैं सिर्फ पौधों पे, 30-30 हजार का भाई पौधा मिलता है। और मिलता है, वही तो बात कर रही हूँ। हाँ मैंने कहा फिर ना लगाते, पहले जब ये सेटअप हो जाता फिर एक साथ पैसे लगा के ले आते, लगाते एक जगह पे हो जाते। वो वक्त के साथ जो होना होता है हो जाता है, हमें ऐसा नहीं होता। यही बात तो हम कर रहे हैं ना। ऐसा होता तो जहाँ पे आप बैठी थी पहले अलीपुर में अपने अब्बू के घर में, वहीं पे शादी करती, बैठी रहती, इधर क्यों आई हो पता नहीं, 10 घर चेंज करके बैठी रहती वहाँ पे। तो अल्लाह के काम वही अल्लाह के काम होते हैं सारे, इंसान के बस में नहीं होता। ये इंसान के बस में, इधर से उखाड़ के इधर लगा दो, इधर उखाड़ के इधर लगा। क्या यार बहस ऐसे हो जाएगी, मसला नहीं है। ओ बहस नहीं करते, क्या बोलते हैं, वही अम्मी को अभी समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज़ को बनाने के लिए दूसरा को थोड़ा बहुत नुकसान हो जाता होता है, वो मसला नहीं है। पहले भी हम लोग यही बताते रहते हैं। डिज़ाइन वहाँ से नहीं टूटा, देखो अभी दोबारा बन गया माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें आज माशाल्लाह हो रहा है प्लास्टर। बहस हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई थी पता नहीं क्या कुछ करते रहते हैं हम लोग भी। ये फ्रंट से और अंदर भी नीचे से ये जो बनाई है, ये देखें, ये वाला भी प्लास्टर हो गया नीचे से। बाकी नीचे जो ये थोड़े पिलर्स रहते हैं और इनकी ये
नुकरें वगैरह रहती हैं, ये करनी है अभी। ये सारा हो जाएगा, सिर्फ ये जो है ना, ये जो डिजाइन बनेंगे ये नहीं होगा, बाद में करते हैं, बिल्कुल आखिर में। ये देखो अम्मी, ये मैंने सारा निकाल दिया। अच्छा किया, सारी दीवार ये देखें, सारा इधर सीमेंट हो रहा था, उसके अंदर भी सारा सीमेंट जा रहा था। फिर वो मैंने सारे यहाँ से जो पीसेस निकलने वाले थे वो मैंने निकाल लिए, उनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा किया, इसको भी धोया बेसन को, फिर उसके ऊपर बोरा डाल दिया। बाकी चीज़ें पता है बिल्कुल साफ़ करके इधर मैंने रख दी हैं। ये इधर आए, आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल जो है ना ओके कर दिए साफ़। ये चेक करें, ये इसको साफ़ कर दिया बिल्कुल। शीशा निकाल क्यों दिया? वो इसके अंदर मिट्टी हो रही थी, फिर मैंने शीशा निकाला है, फिर सारा इसको भी साफ़ किया है ना, इसलिए। ये देखें, सही है। अभी वो सारी ना सीमेंट है, इसलिए तो निकाल लिया सारे। सफाई करके प्लास्टर ये हो जाएगा, सफाई करके फिर एक साथ लगाएंगे। वैसे भी वो टूटा हुआ है, अभी वो भी बनवाना है। वो पता नहीं अभी बनता है या नहीं बनता। मिस्त्री साहब तो कह रहे हैं कि ये धूप की वजह से सारा ख़राब हो गया हुआ है, ज़रा सा इसका कलर भी उतरा हुआ है, ज़रा सा लगेगा फिर टूट जाएगा। पता नहीं इसका क्या अभी सीन होता है। अभी हमने कहा है कि जैसे होता है आप सीमेंट लगा के इसको सेट कर दो, बाकी बाद में जो होगा देखेंगे। कर लेंगे, हमारे पास इतना कुछ है नहीं जो हम यूं ले आए। हाँ, परसों वाली वीडियो में राशन कल मंगवाया था। कल वो आप लोगों ने देखा होगा। इतना एक मतलब हम लोग अभी ये जो काम चला है ना, इसमें वो हो गए हुए हैं, बिल्कुल पैसे हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। एक राशन मंगवाना था घर के लिए, वो भी मैंने उधार पे मंगवाया है, वो कल लेके आए हैं। अल्लाह पाक देगा, सारे कर्जे इंशाल्लाह लथ जाएंगे। ये तो चलता रहता है। हाँ, ये तो देना लेना ये तो जिंदगी में होता रहता है। बिल्कुल। बाकी ये दुआ करते हैं जो इतना ज्यादा कर्जा भी ना हो जाए, जो इंसान उतार भी ना सके। नहीं, पहले भी हुआ था, ऐसा ऐसा उतर जाता है, मसले वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह हो जाएगा, नो इशू। थोड़ी हो जाएगा, बंदा वो अपना वो क्या कहते हैं ना, देख के चलता है ना। अब हमें पता होगा कि इतना कर्जा हो रहा है, हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, या इतना हम बिल्कुल हैं, तो हम उतना ही कर्जा चढ़ेंगे ना, जैसे उतना ही हम उधार करेंगे जितना हम वापस दे सकें, उससे ज़्यादा नहीं जो हम दे ही ना सकें। ऐसा तो नहीं है कि हम 15-20 लाख रुपया उधार कर लेंगे, वो हमें पता है हम इतना तो उधार, इतना तो हम कमाते नहीं हैं। इतना फिर हम कैसे उतार सकते हैं? हमें तो ये तकरीबन 10 साल लग जाएंगे उतारते उतारते। 1.5 लाख हो जाए वो भी हमें जो है ना इतना बड़ा कर्जा लगता है, हमें रात को जो है ना नींद नहीं आती। हाँ, 8-10 ये यार अजीब चीज़ है वैसे। पता नहीं और लोगों के साथ होता है या नहीं होता। कुछ लोग मैंने देखे हैं, पता नहीं कितना उन पे 12-12, 13-13, 14-14 लाख कर्जा होता है, फिर भी सुकून से घूम रहे होते हैं। लेकिन हम पे अगर तकरीबन 30,000, 60,000, 90,000 भी कर्जा हो जाता है ना, हज़ारों में, हमारा सुकून बढ़ जाता है, नींद ही नहीं आती, परेशानी हो जाती है। हाँ, हम ये सोच में फिर मैं जो किसी को पैसे देता हूँ, जैसे दे दिए 20,000 भी दे दिए ना, मांगता रहता हूँ मैं उनसे, वो लोग देते ही नहीं है यार, हमारे पास नहीं है। और हमारे पास जब हम किसी से मतलब कोई कर्जा हमारा होता है हमारे ऊपर, हमारे पास जो पैसे वैसे आते हैं, हम बोलते हैं कि जल्दी जल्दी उसके पैसे क्लियर कर दें, हम खुद जाके दे आते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैं मांगता रहता हूँ, फिर भी पैसे नहीं मिलते उनसे। हाँ, ये चीज़ है ना, हमारी वैसी नेचर है बनी हुई, कर्जा हो जाए ना तो परेशानी बनती रहती है। हमें सोच होती है कि जिंदगी का पता नहीं है, हम पे कर्ज है, अगर मर जाए तो फिर क्या होगा पता नहीं, कोई माफ करता है या नहीं करता है, इसलिए ये कर्ज फिर है। इसलिए तो इसको कर्ज का मतलब होता है बोझ। तो ये जो कर्ज हो जाता है ना, बंदे पे बोझ होता है, जब तक उतरे ना बंदा सुकून नहीं आता। हमारी ये सोच बन जाती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि अगर पहले से तो कोशिश करते हैं कि कर्जा हो ही ना, जितनी गुंजाइश है उस गुंजाइश के हिसाब से चलते रहें। अगर कर्जा हो जाता है, जब इस तरह के बड़े बड़े काम होते हैं, घर बनाने होते हैं या इस तरह, तो फिर हो जाते हैं कर्जे, हर किसी पे होते हैं। लेकिन लोगों को इतना टेंशन फिक्र नहीं होती जितना फिर हमें हो जाती है। हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि बस जैसे कोई बस जैसे पैसे करके पैसा आए, सबसे पहले इसलिए हम लोग स्लो चलते हैं। नहीं तो हमने कर्जा वर्जे उठा के घर कंप्लीट कर देना था, सब कुछ कर देना था, लेकिन हमें पता है इतना हम पे नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते। हमारे घर पे कोई एक आ रहा है, दूसरा ये तो हजार लाखों की बात छोड़े, किसी का हमने 2,000 या 1,500 या 2,500 इतनी भी देना होता है तो कोई एक बार मांग ले,
हमें इतना वो लगता है ना, हम कहते हैं मांगने बस, आ गए हाँ, कर्जे वाले। देखें पैसे मांगने वाला घर तक आ गया है, हमारी कैसे वो क्या होगा। इतना भी शर्म नहीं आती कि जिसको कर्जा लिया था उससे वापस भी नहीं कर सकते, अब कर्जे वाला हमारे घर तक आ गया है। ये बात हमें जो है ना अंदर से खाती है। ड्रम में डाल दिया था आटा। हाँ जी, ये देखें, इसको धुलाई शुलाई किया था और अभी इसमें आटा शाटा भी रख दिया हुआ है ज़बरदस्त। और अभी दोपहर की रोटी का सीन है। हाँ फरहान को देखें, मुझे हाँ तो सुबह में बनाती नहीं है ना आप, मसला तो यही है, और कौन सा मसला है। मुझे भूख लगी है, जल्दी रोटी बनाओ। मैंने कहा चलो आटा गूंथ के बना लेती हूँ, फिर देखेंगे क्या करना है। कल मैंने ये आटे वाली ड्रमी जो है ये धुलाई की थी, और वो पतीला भी धुलाई किया था बड़े वाला। आज फिर इसको धुलाई कर दें। आज इसकी सफाई वगैरह अंदर से कर ली है मैंने, वो राशन रखा है ना। ये धुलाई होगी जब सारी सफाइयाँ होंगी। जब सारी सफाइयाँ होगी, यहाँ पे एक सामान भी नहीं होगा, पूरा छत को भी पानी लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह। छत के कैसे लगाओगे? पाइप के साथ वायरिंग पूरा हुई, धोएंगे ना, कुछ भी नहीं होता वायरिंग को। सारी छत जो है ना शार्ट हो जाए। बस बाकी कल जो है हमारी वीडियो में कमेंट आया था, एक सिस्टर है, पता नहीं माँ है बेटी है कौन है, उन्होंने कहा है मेहरबानी करे ये चूल्हा भी धुलाई कर ले। तो मैंने कहा टाइम नहीं लगता। उन्होंने कहा है नाराज़ भी नहीं होना मेरी बात में। तो मैंने कहा ये नाराज़गी वाली बात नहीं है, आपने अच्छी बात की है, हमें भी पता है जो चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसकी सफाई करनी होनी चाहिए। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टाइम निकाला है, मैंने चूल्हे की भी धुलाई कर ली है, दिखा लेना। अभी जो है ना ज़बरदस्त हो गया है। जो नीचे वाला ऊपर वाला उसका वो था कलर वगैरह वो तो उतर चुका है, मैंने इतना वो रगड़ा है ना वो सारा उतर गया। यार ये गिरते रहते हैं ना, चाय दूध और चीजें, तो ये उतर जाता होता है कलर। वो जो चूल्हे नहीं आते जो इधर लगाते हैं, वो दूसरे मार्बल का पत्थर लगा के फिर लगाते हैं, उनमें ऊपर शीशा लगा हुआ होता है। जैसे ये फ्रिज में नहीं लगा हुआ, ये ऐसा जो है ना उसमें वो शीशा लगा हुआ होता है। जब भी वो कलर वगैरह उस पर होता ही नहीं है, अंदर की साइड होता है, नहीं उतरता, ये उतर जाता होता है। ये जो है ना जैसे वो हमारा चूल्हा रखा है उसमें कलर नहीं है, वो वैसे ही हाँ स्टील का है वो तो, स्टील का है। और है भी वो दूसरा, मुझे लग रहा है सुई गैस वाला। नहीं यही है, वो सिलेंडर के साथ लिया था, ये है सुई गैस वाला। ये फिर सिलेंडर पे कैसे चल रहा है? वो फिर आपके आपको चेंज करा दिया। हाँ वो एक बेच वो होती है, वो सिर्फ चेंज कर वही होती है, क्योंकि ये गैस आती है प्रेशर से, वो गैस आती है स्लो। तो जब भी आगे वो गैस वाली एक छोटी सी दुस्की लगी हुई होती है, वो चेंज करते हैं, बस फिर वही बन जाता है। वही दुस्की चेंज करवाई थी, अभी ये जल रहा है। तो हमने दूसरा भी रखा हुआ है खोल के, हमने कहा इनका पता नहीं होता, ये चलते चलते खराब भी हो जाते हैं। तो हमने कहा एक बड़ा होगा, फिर जो है ना टेंशन नहीं बनेगी। ऐसी वक्त में ये खराब हो जाते हैं तो इमरजेंसी बन जाती है। बिल्कुल। तो माशाल्लाह इसकी आज धुलाई वगैरह कर ली है। हाँ ऐसा ऐसा जो है ना अम्मी से जो हो रहा है वो कर रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जैसे काम कंप्लीट होता है फिर उसके बाद पूरा का पूरा घर से सामान निकाल देंगे, सारा ये यहाँ पे रख देंगे। फिर उसके बाद पूरा का पूरा पानी के साथ वो वॉश करेंगे, साफ शाफ करके उसके बाद जो सामान सेट करना होगा, करने वाला होगा, वो उसको सेट करेंगे। उसके बाद फिर अगर देखेंगे पैसे वैसे हमारे पास हैं तो फिर वो करेंगे कलर, नहीं तो ऐसे ही सारा सामान शिफ्ट कर देंगे। कलर फिर बाद में देखेंगे, क्योंकि सारी बात तो होती है ना पैसों की, पहले हमने कर्जा भी तो उतारना है ना यार। इंसान कहता है हमारे पास हो ना, हम सारे काम एक साथ करवा लें, फिर एक साथ सफाई वगैरह करके हम भी फ्री हो जाएंगे, टेंशन नहीं होगी। लेकिन इतना जल्दी ये चीज़ें होती नहीं है, ये आराम आराम से ही होता है। कौन सा ये कोई ऐसे वो क्या बोलते हैं बकरी बंदा लेने के लिए जा रहा है, या फिर कोई बाइक खरीदने के लिए जा रहा है, या ऐसे कोई छोटी मोटी चीज़ जैसे होती है वो ख़रीदने जा रहा है, बस बंदा एक बार ख़रीद के आ गया, बात ख़त्म। नहीं, पूरा घर बनाना होता है, उस घर के अंदर एक छोटी छोटी चीज़ लगानी पड़ती है, वो बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है उसमें। चाहे बंदे के पास पैसा भी हो, वो बंदा पैसे में जल्दी जल्दी कर लेता है, फिर बाद में नुकसान हो रहे होते हैं, पता नहीं चलता उस टाइम के कि मैं क्या कर रहा हूँ। जल्दी में यही होता है ना, इसलिए कहते हैं जो काम करने हैं सोच समझ के करने हैं, क्योंकि फिर बाद में परेशानी ना बने और बाद में नुकसान भी ना हो। बिल्कुल। यहाँ पे अभी ने आटा बनाना शुरू कर दिया है, और उधर चेक करें,
ये मसाला और रेडी हो रहा है और प्लस्तर हमारा ये वाला पिलर हो गया कंप्लीट। बाकी वो जो है ना पिलर्स रहते हैं 1, 2 और 3। ये जैसे 3 पिलर हो जाएंगे ना उसके बाद आएगी फाइनल लुक इंशाल्लाह। वो देखें वो स्टार्ट कर दिया उस्ताद ने अभी, क्या बात है, ज़बरदस्त। आहिस्ता आहिस्ता अभी जो है ना लुक आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद फिर कुछ और बनाएंगे, फिर पर्दी शर्दी बनाएंगे, फिर उसके बाद फर्श वगैरह पक्का करेंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त लुक आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो क्या बोलते हैं लुकिंग का काम हो रहा है। जैसे मैंने पहले कहा था कि जो चमकता है सिर्फ वही नज़र आता है। अभी तो हम लोग चमका ही नहीं रहे तो नज़र कहाँ आएगा। स्लेपें बाकी यहाँ पे वैसी की वैसी पड़ी हुई हैं 5, ये देखें। और उधर अलमारी का भी मुझे लगता है अभी काम शाम शुरू होने वाला है। बिकॉज़ जो पर्दी के लिए ईंटें रखी थी ना, हमने कहा था कि यार वो पर्दी में लगानी है, लेकिन अभी वो इधर लेके आ रहे हैं। तर वही पड़ी थी ना, ये भी सारा सीमेंट का काम है तो वो अभी इधर लेके आ रहे हैं। ये देखें सेम जितना कल मैंने आप लोगों को दिखाई थी उतना ही है अलमारी। अभी जो है यहाँ पे ईंटें वगैरह जमा हो रही हैं, फिर इंशाल्लाह इसका काम मुझे लगता है कि शुरू करेंगे। बस बरामदे का प्लस्तर फाइनल होने वाला है। जैसे वो हो जाता है फिर उसके बाद इस तरफ आएंगे। ये देखें ये आ गई ईंटें। ये जो उधर ईंटें नहीं रखी हुई थी यार वो वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ये ईंटें जो है उधर लगानी है, वो पर्दी करनी है। एक साइड तो हम इस साइड है वो लगाएंगे रीलिंग, और दूसरी साइड जो है ना पर्दी करनी है। तो वो ये ईंटें यहाँ पे जमा की हुई थी, तर भी कर रहे थे इनको, लेकिन फिर बीच में अलमारी वाला काम आ गया तो सारी ईंटें अभी उधर लेके जा रहे हैं। खैर वो वाला काम हो जाएगा फिर और ईंटें ले आएंगे, यहाँ पे मसला नहीं है। और ये रीलिंग के बारे में आया था मेरे पास कमेंट, क्या बोलते हैं स्टील की रीलिंग होती है कुछ इस तरह से, वो पिक्चर्स वगैरह जो है ना भेज देंगे आपको। तो कोई मसला नहीं है, पिक्चर भेज दें इंशाल्लाह देख लेंगे और जब वक्त होगा तब लगा भी लेंगे, मसला नहीं है। पिक्चर्स वीडियोस जो भी चीज़ें आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, नो इशू। इंशाल्लाह लगाऊंगा मैं इधर रीलिंग ही, क्योंकि रीलिंग अच्छी लगेगी। यहाँ पे पास में ये ग्रास वगैरह होगा, ग्रीनरी होगी। यहाँ पे ग्रास होगा तो वहाँ पे गमले वगैरह भी सीढ़ी में रखेंगे ना, तो कुछ इस तरह की रीलिंग होनी चाहिए जिसमें गमले भी नज़र आएँ और ग्रीनरी ज़बरदस्त लगे। वो फिर इंशाल्लाह करेंगे। लगानी यहाँ पे रीलिंग है इस साइड पे, दूसरी साइड पे इंशाल्लाह पर्दी करेंगे। बाकी कल जो निकाले थे पौधे उनके कुछ ये हालात हो रहे हैं। ये देखें नियाज़बू जो है ना कुछ इस तरह हो रही है, बिकॉज़ अभी धूप लगी है ना, तो उसकी वजह से। सुबह सुबह में बिल्कुल ठीक थी, जैसे धूप लगती है फिर ऐसे हो जाता है, फिर सुबह में उठ के देखो तो फिर ठीक खड़ी हुई होती है। ये कुछ दिन लगेंगे इसको सेट होने में, फिर भी हमने निकालनी है और जगह लगानी है। पता नहीं इसके साथ क्या होता है, कंफर्म मैं नहीं बता सकता, जो होगा अल्लाह पाक को पता है। बाकी अनार भी मुझे लग रहा है कि बिल्कुल होके खड़ा हुआ है, और ये वाली भी मुरझा रही हैं, ये भी धूप की वजह से हो रहा है। ये देखें कैसी हो गई हैं, पहले बिल्कुल ऐसे ऊपर खड़ी हुई होती थी ये, और ये वाली तो बिल्कुल ही भाई ये चक्कर। चलें अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, देखेंगे जो होगा। बाकी वो पुदीना तो बिल्कुल हो गया यार, इसको कोई मसला वसला नहीं हुआ, बस ये थोड़े थोड़े मुरझा रहे हैं। आप लोगों को पता है जब वो क्या बोलते हैं जड़ों को थोड़ी बहुत हवा लग जाती है, एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाते हैं ना, तो ऐसे हो जाते हैं कुछ पौधे, मसले वाली बात नहीं है। वो वक्त के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते होते हैं। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये वाला पिलर भी प्लस्तर हो गया है बिल्कुल कंप्लीट। इधर से भी सारा का सारा प्लस्तर हो गया। ये देखें अभी फॉर्म शॉर्म लगाने वाला रहता है इस पर, उसमें फॉर्म लगा रहे हैं क्योंकि अभी अभी प्लस्तर किया है ना, तो थोड़ी देर बाद शायद होगा। ये फिर हो गया माशाल्लाह कंप्लीट। और फाइनल लुक अभी तक नहीं है यार, फाइनल लुक में अभी टाइम लगेगा। वो वाले भी अभी यहाँ से काटने हैं, गुलाई करनी है उसमें, तो फाइनल लुक में थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाकी फ्रंट आज प्लस्तर हो रहा है माशाल्लाह, ये हो जाएगा शाम तक इंशाल्लाह। और उधर चेक करें अम्मी ने माशाल्लाह रोटी छोटी बनाना शुरू कर दी है। ये देखें ये आ गई रोटी, क्योंकि मुझे लगता है फ़रहान को भूख लगी हुई थी इसलिए अम्मी ने यहीं पे बनाना शुरू कर दी। तंदूर जलाते हैं काफ़ी लेट, तकरीबन 2-2:30 बज जाते होते हैं तब तंदूर जलाते हैं। लेट कर देते हैं, फिर वो मुझे भूख लगी है, मैंने कहा चलो तो फिर उधर से लेट खाते हैं ना हम लोग, रात में फिर भूख नहीं लगती, शाम को फिर भूख नहीं होती, टाइम से खा लेंगे, फिर शाम को भी जो तलब होगी फिर शाम को खाना खा लेंगे, क्योंकि शाम का खाना खाना जरूरी है। बिल्कुल।
माशाल्लाह से यहाँ पे जो ईंटें पड़ी थी वो मजदूर भाई ने उठा ली हैं, क्योंकि वो डाल दिए अंदर, वो उधर काम आनी है। यहाँ पे आपने सुबह देखा होगा जब बात हो रही थी पौधे वगैरह की, तो यहाँ पे रखी थी। और प्लस्तर भी काफ़ी हो गया है, थोड़ा सा रह गया है। हाँ जी, हो गया, हो रहा है। हाँ थोड़ा सा रह गया है ना। और ये बाहर से सारा मुकम्मल हो गया है, बस ये वाली रह गई है और ऊपर वाली ये नुकरे रह गई हैं। और यहाँ से तो हो गया था मुकम्मल। हाँ जी, ईंटें उठा रहे हो? उठा लेंगे, उठा ली हैं अभी? ठीक, तो अभी रेस्ट करूँगा। हाँ, अभी वो खाने का टाइम भी होने वाला है ना। हाँ, खाना खा के फिर बाद में। ओके। और मिस्त्री भाई यहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं चलता हूँ अंदर। और आज मैं जब सुबह स्कूल गया था तो स्कूल वाले ने बताया कि मुझे हो गई हैं छुट्टियाँ, जिसकी वजह से आज मैं घर हूँ। और इस वजह से आज व्लॉगिंग भी मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा वैसे भी तो छुट्टियाँ हैं, घर में हूँ, तो थोड़ा सा व्लॉग मैं भी बना लेता हूँ। तो ये हमारे अलमारी का काम हो रहा है। ये पहले मैं देखा नहीं था कि कितना हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ, पता नहीं और आगे हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें, ये आई थिंक ये जो है ना, ये नीचे वाली पाँच है ना, 1 2 3 4 नहीं 4, ये शायद लगी हुई थी। अभी ये जो है ये अब न्यू लगाई है, और ये वाली ये लगता है न्यू लगाई है। और यहाँ पे पंखा भी चल रहा है। गर्मी बहुत है, क्योंकि वो जब आंधी आई थी तो उस टाइम तो ठंडा हो गया था मौसम, लेकिन आज दूसरा दिन है, इतनी गर्मी बढ़ गई है ना, पंखे पे बैठो फिर भी इतनी गर्मी हो जाती है। और अभी अम्मी अबू से जाके पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, तो चलते हैं। पहुंच चुका हूँ मैं अम्मी अबू के पास। हाँ जी, हाँ जी, खाना खाना है? हाँ जी खाना है। मैं सुबह से कह रहा हूँ, इतनी मुझे भूख लगी हुई है। आपके लिए मैंने ना जल्दी आटा गूंद के तवे पे बना ली है। हाँ, तवे वाली रोटी मुझे अच्छी लगती है, तंदूर से अच्छी लगती है इसको। तंदूरी रोटी का इसको क्या पता नहीं, वो मतलब अगर नरम हो तो फिर वो सूख जाती है तंदूर वाली। तो आपके दांत है ना, अभी तो न्यू दांत है आपके। नहीं, वो फिर भी इधर वो चुभती है। सूखी रोटी मुझे तो बहुत पसंद है, मैं बहुत शौक से खाता हूँ। नहीं, वो तंदूर वाली अगर मतलब नरम हो तो फिर अच्छी लगती है मुझे। हर किसी की अपनी चॉइस है। हाँ जी, तो मैं तो कहता हूँ तंदूर वाली साफ रोटी हो, मुरकनी ऐसे लगता है बंदा पापड़ खा रहा है। वही तो। अल्लाह का शुक्र अदा करें, आपके दांत जो है ना सबूरे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमसे पूछे, हमसे खाई भी नहीं जाती रोटी। अम्मी कहते दांत भी गिर गए हैं सारे घाणों भी दाने जो हाँ, बस ये सामने वाले कुछ बचे हुए सामने वाला भी गया है, एक गया है ना, और तो है कुछ भी नहीं है। अभी खाने पीने को भी मुश्किल हो जाती है। हाँ, और सालन क्या है? सालन वही रात वाला कद्दू बनाया। कद्दू शरीफ। हाँ जी। हाँ जी, तो अब भी करते हैं लंच। नाश्ता और लंच एक साथ। ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ। हाँ जी। निशान कहाँ है? रिशान वो बाहर सो रहा है, नींद है? पता नहीं, तो उसने नहीं खानी क्या? पता नहीं, पूछता हूँ। पूछ लो, अगर उन्होंने खानी है तो एक साथ ले जाना। हाँ जी। अगर वो कहता है मुझे देर है तो फिर आपकी रोटी सूख रही है। हाँ जी, पूछता हूँ। फरहान ने यहाँ पे खाना खाना शुरू कर दिया है, और इधर देखें अम्मी अब्बू भी खा रहे हैं। तो इसी के साथ व्लॉग का भी हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।